अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेंड लाइन क्या है और इसे कैसे ड्रा करते हैं और ट्रेंड लाइन के ज़रिए हम कंटिन्यूएशन ट्रेड और रिवर्सल ट्रेड कैसे फाइंड करते हैं। ट्रेंड लाइन जो है ये एक ऐसी लाइन होती है जिसे हम चार्ट पर इस तरह से ड्रा करते हैं कि ये मार्केट में जो स्विंग हाइज होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करती है और स्विंग लो जो होते हैं उनको भी आपस में कनेक्ट करती है। मार्केट जो है ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक मार्केट इस तरह से एक ट्रेंड बेस मूव कर रही है, तो मार्केट में जो ये पॉइंट होता है इसे स्विंग हाई कहते हैं। इसके बाद मार्केट रन होती है, स्विंग लो और फिर पुल बैक लेती है। स्विंग हाई फिर रन फिर पुल बैक रन पुल बैक, इसी तरह स्विंग हाई ये जो अपर वाले पॉइंट है ये आपके स्विंग हाइज होते हैं। इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए आप ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हैं। ट्रेंड लाइन आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इनको आप आपस में इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि दो या दो से ज़्यादा पॉइंट जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए। ये पॉइंट जो है ये सब एक स्मूथली मार्केट इस तरह से मूव नहीं करती। कभी मार्केट अप साइड ज़्यादा मूव करती है, कभी मार्केट कुछ पॉइंट नीचे से ही मूव डाउन साइड दे देती है। इस तरह से मार्केट मूव करती है, मार्केट बिल्कुल स्मूथली मूव नहीं करती। ट्रेंड लाइन को दरअसल एरिया फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है कि इस एरिया से आपने कौन सी ट्रेड देखनी है और इस एरिया में मार्केट जो है वो किस ट्रेंड पर मूव कर रही है। यानी ये आपको देख कर पता चल जाएगा इसको कि मार्केट जो है इस टाइम डाउन ट्रेंड में मूव कर रही है। यहाँ पर भी आप इसी तरीके से इसको कनेक्ट करेंगे, दो या दो से ज़्यादा। ये जो डाउन साइड होता है यहाँ पर विक भी हो सकती है, मार्केट की कैंडल क्लोज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर फेक आउट भी बन सकता है। मार्केट इसी तरह से मूव करती है। मार्केट बिल्कुल स्मूथली मूव नहीं करती कि आप अगर ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे तो वो बिल्कुल एक्यूरेट ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रा होगी कि मार्केट उससे ना अप साइड मूव हो ना डाउन साइड मूव हो, ऐसे कभी भी नहीं होता। अब हम देखते हैं कि हम ट्रेंड लाइन को ड्रा क्यों करते हैं। ट्रेंड लाइन को हम इसलिए ड्रा करते हैं क्योंकि ये हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पर भी ये वर्क करती है। जैसा कि ये एक मार्केट आपके लिए ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जोन आपको मिल रहे हैं बार बार। ये ट्रेंड लाइन एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रही है और यहाँ पर एज अ सपोर्ट वर्क कर रही है। लेकिन डाउन ट्रेंड में आपने रेजिस्टेंस पर जाकर ट्रेड फाइंड करनी होती है। यह ट्रेंड लाइन आपको जस्ट एरिया का बताती है कि यहाँ पर ये इस एरिया से आप शॉर्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। आगे मज़ीद इसको हम चार्ट पर देखते हैं। ये हमारे पास यूरो यूएसडी का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। यहाँ पर ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ से जाएंगे, ये ट्रेंड लाइन पड़ी है। वैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो आपके फेवरेटिस में भी ऐड हो जाएगी, जैसे कि मेरे यहाँ पर ऐड हुई है नीचे, ये आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर। तो यहाँ से हम ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे अप साइड से। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन है ये हमने ड्रा कर लिया है, लेकिन मार्केट जो है वो बिल्कुल स्मूथली वहाँ से मूव नहीं हुई, बल्कि कुछ अपसाइड मूव हुई, बाद में डाउन साइड गई। यहाँ पर मार्केट ट्रेंड लाइन से ही हो गई। यहाँ पर मार्केट पहले ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस इसने शो किया, फिर उसके बाद ब्रेक करने के बाद दोबारा इतना फेक आउट बनाया, यहाँ से फिर मार्केट डाउन साइड मूव हुई। तो इसीलिए मैंने ये बात कही है कि ट्रेंड लाइन को हम एज अ एरिया देखते हैं कि ये जो एरिया है यहाँ से हमने कौन सी ट्रेड देखनी है। अगर आपको कैंडल्स पर ट्रेंड लाइन सही तरीके से ड्रा ना की जा सकती है आपसे, तो आप लाइन चार्ट ओपन करें। लाइन चार्ट पर आपके पास जो चार्ट है वो ज़्यादा एक्यूरेट शो हो रहा होता है कुछ, वो इसलिए कि इसमें आपके पास विक्स आपको नज़र नहीं आ रही होती, जस्ट कैंडल्स हैं। कैंडल जहाँ पर क्लोज़ हुई है वही एरियाज़ आपके पास शो हो रहे हैं। तो एक हमारे पास ये ट्रेंड लाइन लगी, यहाँ से आप इसको शॉर्ट ट्रेड के लिए देख सकते हैं। और ट्रेंड लाइन वर्क करती है आल्सो एज अ सपोर्ट।
जैसा कि आप यहाँ पर इसकी आप सपोर्ट ड्रा करें, ये जो इसका एरिया है, ये इसका सपोर्ट जोन है, ये वाला आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है मार्केट ने यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस लिया, इसे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर मार्केट ने फेक आउट दिया, पहले रेजिस्टेंस बनाया और उसके बाद इसको ब्रेक करने के बाद सपोर्ट, फिर ब्रेक किया, रेजिस्टेंस के तौर पर वर्क हुई है, फिर दोबारा सपोर्ट, और इसके नीचे भी एक सपोर्ट है जो कि ये एरिया है आपके पास, जो कि लास्ट एरिया है। इसको भी आप ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हैं यहाँ पर, या सपोर्ट एरिया लगा लें आप, ये जोन लगा लें आप। बेसिकली ट्रेंड लाइन का यूज़ आपने इसी तरीके से करना है कि जब मार्केट आपकी ट्रेंड लाइन पर आएगी तो आपने टाइम फ्रेम चेंज करके छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर देखना है कि आपने वहाँ पर एंट्री देखनी है कि आपने एंट्री कैसे करनी है। ठीक है, ये जहाँ पर ट्रेंड लाइन आई, लेकिन मार्केट ने जो है वो स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया था। जब मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया तो यहाँ से आप ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट कर सकते थे इजीली। ये मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और यहाँ से आपकी ट्रेड बन रही थी। और इसके अलावा आप यहाँ पर कैंडल्स भी देख सकते हैं, पैटर्न देख सकते हैं, या फिर आप ये मज़ीद ट्रेंड लाइंस लगाएं आप यहाँ पर। ये आपके पास देखें, ये एक आपके पास यहाँ पर लाइन लग रही है, ट्रेंड लाइन, जिसको इसने ब्रेक किया और यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज हो गया, इसका ट्रेंड चेंज हो गया इसका, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद जब मार्केट वापस वहाँ पर रीटेस्ट करने के लिए आई उसी रेजिस्टेंस जोन पर, तो यहाँ से आप शॉर्ट ट्रेड कर सकते थे इसको। ये आपकी कंटिन्यूशन ट्रेड थी, क्योंकि मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली डाउन साइड की तरफ मूव हो रही है डेली टाइम फ्रेम पर। जो आपका जो ट्रेंड है वो डाउन साइड है, डाउन ट्रेंड है आपका। ठीक है, यहाँ पर आप शॉर्ट ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट करेंगे, इसे कंटिन्यूएशन ट्रेड कहते हैं। और जो रिवर्सल ट्रेड होती है वो ये होती है कि जब मार्केट ट्रेंड चेंज करती है तो वहाँ से आप ट्रेंड लाइन के ज़रिए ही ट्रेड देखेंगे, तो वो ट्रेड जो है वो आपकी रिवर्सल ट्रेड होगी। इसी तरह हम BTC को ओपन करते हैं। BTC में देख लें आप डेली टाइम फ्रेम पर, इस पर हम ट्रेंड लाइन ही ड्रा करेंगे, एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ट्रेंड लाइन के ज़रिए ही देख लेंगे। ये आप देखें यहाँ पर वो पॉइंट जहाँ पर ज़्यादा पॉइंट को आप की जो लाइन है वो अटैच करे। एक तो ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये आपके 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर लाइन को कैंडल्स ने कनेक्ट हो रही है, लाइंस के साथ कैंडल्स। ये आप यहाँ पर इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर ले सकते हैं, और इसी तरह यहाँ पर आप इसको एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर ले सकते हैं। ठीक है, 2 सिर्फ आपने लगाई। यहाँ पर आप जो है इसे आप कह सकते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पर ये कंसोलिडेशन आप कह सकते हैं इसको, लेकिन स्मॉल टाइम फ्रेम पर जब आप आएंगे, वीकली टाइम फ्रेम पर आप इसको कंसोलिडेशन कह सकते हैं। तो अगर कंसोलिडेशन में ट्रेड करनी हो तो फिर आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं लॉन्ग के लिए, यहाँ से शॉर्ट के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखकर। लेकिन अगर आपने स्मॉल टाइम फ्रेम में ट्रेड करनी है तो फिर आप मज़ीद ट्रेंड लाइंस को ड्रा करेंगे इसमें। जैसे हम यहाँ देखते हैं, ये आपकी एक ट्रेंड लाइन ड्रा हो रही है, इसको हम 4 आवर में करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ट्रेंड लाइन ये हमने ड्रा की, मार्केट ने यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो चेंज किया, जो है ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर आप ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब मार्केट ने ये वाली जो है रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। यहाँ पर आप मज़ीद एक लाइन लगा सकते हैं एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर, जहाँ पर मार्केट बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस की वजह से डाउन साइड मूव हो रही थी। ब्रेक करने के बाद उसे इसने एज अ सपोर्ट
लेकर मार्केट अपसाइड मूव हुई। तो ये आपकी जो है ये आपकी रिवर्सल ट्रेड होगी यहाँ से। इसी तरह ये यहाँ पर आप देख लें, अभी जो मार्केट में सिनेरियो है बीटीसी का, ये आपके पास एक ट्रेंड लाइन लग रही है यहाँ से, जो कि एक्यूरेट है काफ़ी ज़्यादा। ये रेंज बन रही है मार्केट में, ठीक है। मार्केट इस तरह से मार्केट ने डाउन साइड मूव हुई, लेकिन मार्केट ने यहाँ से ये लिक्विडिटी के बारे में और स्ट्रक्चर शिफ्ट और बाकी चीज़ों के बारे में हम मज़ीद अगली वीडियोस में देखेंगे इंशाल्लाह। तो अभी इस वीडियो में आपने जस्ट ट्रेंड लाइन पर फोकस करना है, क्योंकि ट्रेंड लाइन जो है अगर आप वो सही तरीके से ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद जब आप मार्केट को देखते हैं तो फिर आप अच्छी ट्रेड फाइंड करते हैं। यानी कि आपने ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर ली, इसके बाद आप देखें कि मार्केट अगर इस पॉइंट को ब्रेक करती है इस तरीके से, यहाँ पर रीटेस्ट करे, तो आप इसको लॉन्ग ट्रेड लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एज अ ये इस वक्त रेजिस्टेंस है और ब्रेक करने के बाद ये एज अ सपोर्ट वर्क करेगी, तो आप यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये आपकी यहाँ पर आपका एसएल होगा और आपका टारगेट जो है ये होगा, ये आपकी 4.2 आवर की ट्रेड होगी। अगर मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक नहीं करती, डाउन मूव होती हैं, तो भी आप वेट करें कि मार्केट ट्रेंड लाइन को किस साइड पर ब्रेक करती है, ये देखने के लिए क्या मार्केट इसी रेंज में डाउन साइड मूव करेगी या मार्केट इसको ब्रेक करेगी। इसी तरह ट्रेंड लाइन पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स होती हैं। अगर आप एक्यूरेट ट्रेंड लाइन यूज़ करते हैं, जैसा कि गोल्ड को आप देख लें, यहाँ पर गोल्ड को डेली पर ओपन करें, गोल्ड पर बल्कि ट्रेड बनी थी ये 2 दिन पहले। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, आज संडे है इसलिए मार्केट क्लोज़ है फॉरेक्स की। ये डेली पर ये आपका जो है वो एज अ रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है यहाँ से, या आप यहाँ से इसको शॉर्ट ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट आपको क्या दिखा रही है छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने फेक आउट दिया, मार्केट डाउन साइड मूव हुई, दोबारा सपोर्ट जोन से मार्केट अप साइड मूव हुई। ये एरिया एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था, यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन लगाएं या फिर आप इस तरीके से रेक्टेंगल लगाकर इसको एज अ रेजिस्टेंस जोन आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। इस फिर मज़ीद स्मॉल टाइम फ्रेम पर जाएं आप, ये देखें मार्केट ने ब्रेक किया, इसको यहाँ से ब्रेक करने के बाद मार्केट ने ये सपोर्ट है इसे एज अ रेजिस्टेंस लिया। इस मार्केट ने यहाँ से आप शॉर्ट ट्रेड कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते थे। तो यही 2-3 जो है ट्रेड्स के जो सेटअप होते हैं, यही सेटअप होते हैं मार्केट में कि कंटिन्यूशन ट्रेड होती है या फिर रिवर्सल ट्रेड होती है या ट्रेड होती है कंसोलिडेशन फेज़ में। तीनों फेज़ में आप ट्रेंड लाइन के ज़रिए ही ट्रेड कर सकते हैं इजीली। और इसके साथ आप एरिया को फाइंड करेंगे, एरिया को फाइंड करने के बाद आप उस पर कोई ना कोई कैंडल्स देखेंगे या फिर आप उस पर चार्ट पैटर्न्स देखेंगे कि जिस हिसाब से आपने देखना है कि कौन सा आपके पास पैटर्न बन रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, उस हिसाब से आप ट्रेड करेंगे। ट्रेंड लाइन में हमारी ये दोनों ट्रेड्स जो है तीनों बल्कि ये कवर हो चुकी हैं। अब ये आपको पता चल गया है कि कंटिन्यूशन ट्रेड और रिवर्सल ट्रेड और कंसोलिडेशन फेज़ में आपने ट्रेड कैसे करनी है। ये मैं एक बार दोबारा आपको इसका थोड़ा सा रिव्यू कर दूं। ये आपके पास मार्केट है, मार्केट इस तरह से मूव हो रही होती है।
इसमें आपने ट्रेड्स लगाने के लिए ट्रेंड लाइन ड्रा करनी होती है। पहले आप मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं इसी तरीके से और ट्रेंड लाइन को ड्रा करते हैं। तो ये आपके पास दोनों साइड पर आपने ट्रेंड लाइन ड्रा करनी होती है। जब आपने ट्रेंड लाइन ड्रा कर ली तो उसके बाद आपने उसमें एरिया वो फाइंड करना होता है जहाँ से आपने ट्रेड करनी है। अगर ट्रेंड डाउन साइड है तो आपने शार्ट ट्रेड ही अपनी देखनी है, लॉन्ग नहीं देखनी। यहाँ से आप पुल बैक पर ट्रेड नहीं करेंगे, बल्कि आप जो है मार्केट जब रन करेगी उस टाइम पर आप ट्रेड करेंगे। आप इस पॉइंट से जाकर स्मॉल टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है। अगर आपको कोई कॉन्फ्लुएंस मिले ट्रेड करने के लिए, कोई अच्छा पॉइंट मिले, तो यहाँ से फिर आप शार्ट ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ से शार्ट ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। ये आपकी कंटिन्यूएशन ट्रेड होगी। और इसके बाद मार्केट ने जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपने सपोर्ट ड्रा करनी है। ये आपका सपोर्ट एरिया है। इसी तरह ये भी आपका सपोर्ट एरिया है, ये भी आपका सपोर्ट एरिया है। ठीक है, आपने देखा मार्केट ने जब ब्रेक किया स्ट्रक्चर को, तो ट्रेंड लाइन को मार्केट ने जब ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट आपकी जो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करनी थी वो भी एज अ सपोर्ट वर्क करेगी, ये रेजिस्टेंस भी एज अ सपोर्ट वर्क करेगी। तो यहाँ से आपने मार्केट को देखना है कि मार्केट अगर लॉन्ग मूव होती है तो यहाँ पर आप एज अ रिवर्सल ट्रेड आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी लॉन्ग पोजीशंस होगी, ये आपकी रिवर्सल ट्रेड होगी और ये आपकी कंटिन्यूएशन ट्रेड होगी। जहाँ तक भी आप देखना चाहते हैं वहाँ तक आप देखें। मज़ीद आप इसके साथ साथ स्टॉप लॉस डाउन करते जाएं। जैसे जैसे आप ट्रेड्स को देखते रहेंगे कि मार्केट ने नेक्स्ट स्विंग हाई बनाया, उसके बाद स्विंग लो बनाया, फिर स्विंग हाई, स्टॉप लॉस इसी तरीके से आप डाउन साइड लेकर आएँ और अपना लास्ट पॉइंट देख लें। यहाँ पर भी आपके पास इस पॉइंट पर कोई भी सपोर्ट बन रही है तो वहाँ पर आप अपना टारगेट रखेंगे। इसके अलावा जो कंटिन्यूएशन ट्रेड होती है उसमें यह होता है कि मार्केट जब भी कंसोलिडेट करती है, किसी ख़ास रेंज में मार्केट मूव कर रही होती है इस तरह से, तो वहाँ पर आप इस तरह से मार्केट जब मूव कर रही होती है तो वहाँ पर आप इसको एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर आपने सपोर्ट लगा दी, यहाँ पर आपने रेजिस्टेंस लगाई। इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं जब मार्केट कंसोलिडेशन फेज में हो। तो ये तीनों आपके जो है कंटिन्यूएशन ट्रेड, रिवर्सल ट्रेड और जो है कंसोलिडेशन फेज में जो ट्रेड है, ये तीनों सेटअप आपके इसके ट्रेंड लाइन के ज़रिए इजीली आप इन ट्रेड्स को फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।